नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारी इंग्लिश की 5वीं क्लास आ रही है जिसमें हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन। तो यह जो टॉपिक है वो सभी एग्ज़ाम के अंदर आता है, चाहे कम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम हो। 6 से 12 के लिए सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है और इसके अंदर जैसे कम्पिटिटिव बीएसटीसी एग्ज़ाम है, सीईटी एग्ज़ाम है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर ये नहीं होता कि नाउन दे दिया, उसके अंदर करेक्शन एरर, सपोर्टिंग एरर या फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर यह टॉपिक है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अब हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन। तो साधारण से शब्दों में अपनी भाषा में बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन वह होती है जिसे गिना नहीं जा सकता। तो इसकी जब हम परिभाषा लिखते हैं तो परिभाषा कहीं पे भी काम नहीं आती है, लेकिन हमें इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसके लिए एन अनकाउंटेबल नाउन इज ए नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इट हैज़ नॉट यूज टू प्लूरल फॉर्म। तो इसे हम अपनी साधारण भाषा के अंदर समझें कि अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होती है जिसे अलग अलग गिना नहीं जा सकता, यानी अगर हम गिन भी लें तो एक यूनिट के रूप में इसे गिना जा सकता है। और अनकाउंटेबल वह नाउन होती है जिसका उपयोग हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म के अंदर आता है, यानी सिंगुलर नंबर में इसका उपयोग किया जाता है, बहुवचन में इसका उपयोग कभी भी नहीं किया जाता है। तो इसका क्या है, माप किया जा सकता है यानी मेजर किया जा सकता है, वजन तौल यानी वेट किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, इसकी मात्रा है यानी क्वांटिटी उसको मापा जा सकता है। ये चीज़ें हम अनकाउंटेबल नाउन के अंदर कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम उन्हीं एग्जाम्पलों को लेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको सिंगल के रूप में लेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे इनके अलग अलग भागों के अंदर बांट करके उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन के जो एग्जाम्पल है उसके बारे में हम सबसे पहले बातें करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल, तो आपको भी इसका ध्यान होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं आपको जितने साधारण शब्दों में समझा सकता हूँ उतना आसानी से आपको समझाऊंगा, चाहे बच्चा किसी भी क्लास का हो वह आसानी से इसे पढ़ सकता है। तो अब हम बात करें एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले आता है वाटर। वाटर यानी पानी। मिल्क, बात हम करते हैं मिल्क। दूध, एयर, हवा, राइस, चावल, गोल्ड, सोना, शुगर, चीनी भी बोलते हैं, वैसे हम शक्कर कहते हैं। लव, प्यार, हैप्पीनेस, खुशी, इंफॉर्मेशन, सूचना, नॉलेज, ज्ञान। इसी तरीके से जैसे ऑयल, तेल, स्टार्स, तारे, हेयर, बाल। हेयर्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हेयर, बाल ही होता है। रेन, बारिश, फर्नीचर,
वुड लकड़ी, फर्नीचर होते हैं लकड़ी से बने हुए उत्पाद। प्लास्टिक, हॉट, कोल्ड। तो इसी तरीके से ईटीसी यानी बहुत सारी संज्ञाएं हैं। अब हम इसको अलग अलग भागों के अंदर बांटेंगे। तो टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अगणनीय संज्ञा के प्रकार। अगणनीय संज्ञा के प्रकार आप अच्छे से समझ जाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट आपको जो एग्ज़ाम से संबंधित है वही आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आती है मैटेरियल नाउन। नंबर 1 मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन या इसको हम बोल सकते हैं सब्सटेंस नाउन। सब्सटेंस नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा, जिसमें सभी पदार्थों का जो वर्णन किया जाता है वह मैटेरियल या सब्सटेंस नाउन होती है। पदार्थ या द्रव्य वाचक संज्ञा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि मैटेरियल होता क्या है और सब्सटेंस होता क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। तो ए मैटेरियल नाउन इज द, इसकी परिभाषा लिखो आप। ए मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मैटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। विच थिंग्स आर मेड। अपने भाषा में समझें तो मैटेरियल नाउन और सब्सटेंस नाउन वह नाउन होती है जिसका निर्माण है वो किसी पदार्थ से मिलकर के हुआ है। यानी कि जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या सामग्री का बोध हो उन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। यानी कि हम किसी भी चीज़ को बनाएं या उसका निर्माण करें तो वह मैटेरियल नाउन कहलाती है। तो हिंदी में लिखो आप, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ यानी मटेरियल या सामग्री सब्सटेंस का बोध हो, जिससे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। यानी किसी भी वस्तु का निर्माण है, चाहे ग्लास हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे पेन भी बना हुआ है, ये भी क्या है, सब्सटेंस है, प्लास्टिक है। तो ये भी क्या है, मटेरियल नाउन है। अब हमारे जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं वो भी क्या है, मटेरियल नाउन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ की तीनों अवस्थाओं की। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, पदार्थ की तीनों
अवस्थाएं, तो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं वो मटेरियल नाउन है, सब्सटेंस है। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। लिक्विड यानी कि हमारे जो भी तरल पदार्थ है वह मटेरियल नाउन है। तरल के अंदर जैसे वाटर आ गया, पानी, मिल्क, दूध, ऑयल, तेल, जूस हो गया, टी, चाय हो गई, कॉफ़ी, हो गई। तो ये सब लिक्विड तरल पदार्थ हैं। वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस, टी, कॉफ़ी एट्सेट्रा आदि। इसके अलावा जो भी तरल पदार्थ है वो सभी के सभी मटेरियल नाउन है और लिक्विड पदार्थों के अंदर आते हैं। इसके बाद नंबर 2 की हम बात करें, सॉलिड, ठोस। बी की बात करें हम तो बी के अंदर आता है सॉलिड यानी कि ठोस। जितने भी ठोस पदार्थ हैं वो सभी के सभी इसके अंदर आएंगे। तो जिसके एग्जाम्पल हम जानते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके अंदर। गोल्ड, सोना, सिल्वर, आयरन, लोहा, ग्लास, कांच, प्लास्टिक होता ही है। इसके बाद में वुड की बात करें हम, लकड़ी, ये सब सॉलिड अवस्थाएं होती है। तो जितनी भी सॉलिड अवस्थाएं हैं वो मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये हमेशा ही सिंगुलर के अंदर काउंट होती है, इसका कभी प्लूरल नहीं होता। अब उसके बाद गैसें आती है। सी के अंदर गैसेज यानी सभी गैसें हैं वो मटेरियल नाउन है। तो इसके अंदर हम बात करें एयर, हवा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गया। इसके बाद में बात करते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन स्मोक आता है, धुआं, इसके अलावा सभी गैसेज है जैसे NH4 हो गई, KMnO4 है। इस तरीके से सभी गैसें हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आती है। उसके बाद अब बात करते हैं नंबर 2, फूड आइटम।
खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो सभी के सभी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। तो जिसके अंदर बात करें शुगर, शक्कर, साल्ट, नमक, फ्लोर, आटा, स्पेसीज, स्पीसीज का मतलब होता है मसाले। हमारे जो किचन के सामान है वो सभी के सभी फूड आइटम के अंदर आते हैं। बटर, मक्खन, और चीज आता है, चीज, पनीर, etc और बहुत सारे हैं फूड आइटम के अंदर। आगे जाने ग्रेन, सभी प्रकार के जो खाद्यान्न है या अन्न है, ग्रेन्स, खाद्यान्न, या इसे कह सकते हैं अनाज। तो सभी प्रकार के अनाज हैं अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। राइस, चावल, व्हीट, गेहूं, मिलेट, बाजरा, मेज, मक्का, ग्राम, चना, बेडली, जौ, सोरगम, ज्वार, पीज, मटर, etc। इसके अलावा जो भी और मूंग है, मोठ है, उड़द है, अरहर है, ये सभी के सभी अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। तो इसके बाद हम कुछ अदर जाने, जैसे मिस्त्री मटेरियल सामान है, सीमेंट है, सेंड है, मिट्टी है, स्टोन है, पत्थर है, ब्रिक्स, ईंट है। इसी तरीके से अन्य जो भी सामान है वो सब का सब मटेरियल नाउन के अंदर और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं नंबर 2। तो 2 नंबर के अंदर हम जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव या गुणवाचक संज्ञा, भाव या गुणवाचक संज्ञा, जिसके अंदर भाव दिखाई दे या गुण दिखाई दे यानी क्वालिटी दिखाई दे, तो वह क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसकी परिभाषा लिखें। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी फीलिंग आइडिया
स्टेट और इमोशन दैट कैन नॉट बी सीन और touched, only can be feel, only can be feel। तो हमारी भाषा में समझे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिस संज्ञा को कहते हैं जिसके अंदर गुण, भाव, विचार, अवस्था या भावना का बोध जिसे देखा छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तो हिंदी के अंदर लिखिए, जिस संज्ञा से किसी गुण, जिस संज्ञा से किसी गुण, भाव, विचार, अवस्था या भावना का बोध हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। तो वह नाउन जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसके गुण है, भाव है, विचार है, अवस्था, भावना को समझ सकते हैं, लेकिन उसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, केवल उन्हें महसूस किया जा सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ के अंदर ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी ईमानदारी, ईमानदारी को समझा जा सकता है। नॉलेज ज्ञान या जानकारी। हैप्पीनेस खुशी। लव प्यार। काइंडनेस दयालुता। इसी तरीके से ब्यूटी, सुंदरता, पीस, शांति, रेन बारिश, यानी रेन को हमें समझ सकते हैं। हमारा बचपन है, चाइल्डहुड। बचपन भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके बाद जितनी भी हमें महसूस होता है, फियर, भय या डर, हीट गर्मी महसूस की जा सकती है, कोल्ड या हॉट दोनों अवस्थाएं, पेन दर्द,
हैंगर, भूख, etc। ये चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं, इन्हें देखा नहीं जा सकता और छुआ भी नहीं जा सकता। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आपको समझाने का पूरा प्रयास रहा है। अगर फिर भी कोई समझने में दिक्कत हो तो इसी वीडियो को आप बार बार देख लेवें ताकि आपके समझ में आ जाए। अगर कोई कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें। यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद कुलदीप और फेसबुक पेज है मेरा कुलदीप सिंह के नाम से। और अगले वीडियो के अंदर हम इसके परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे। तो नाउन में इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है। इससे आगे का जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट था वो बेस ऑफ काउंट, गणना के आधार पर नाउन कितने प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ा। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन होती है वो 3 प्रकार की होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आज हमने पढ़ा है। तो उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अनकाउंटेबल नाउन मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक मटेरियल नाउन और दूसरी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आगे का जो हमारा पार्ट होगा वो नाउन ऑफ नंबर, संख्या के आधार पर, और नाउन ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर, ये हम आगे पढ़ेंगे। पर विशेष ध्यान रखना विद्यार्थियों कि अनकाउंटेबल नाउन होती है वो सिंगुलर फॉर्म में आती है। इसका प्लूरल अगर आप बना दोगे तो इसका अनर्थ हो जाएगा, यानी अर्थ चेंज होता है। जैसे वाटर, तो हम कह सकते हैं ए ग्लास ऑफ वाटर यूनिट, ये नहीं कह सकते कि वाटर्स लाना। इन्फॉर्मेशन, और एक अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसकी बात हम आगे करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों बताना कि आपको ये वीडियो है वो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।